अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इरफान हियर। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान न्यूज चैनल के ऊपर। तो मेरे भाइयों, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान का न्यूज चैनल अमेरिका और ईरान के मुत्तलिक कुछ बातें सुनाने वाला है, बल्कि कुछ अच्छी न्यूज आपको दिखाने वाले हैं। तो मेरे भाई, इस न्यूज को गौर से सुनिए और अपने कमेंट का इजहार जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसलिए यह सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि अब अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और ट्रंप की धमकी के मुताबिक ईरान के पावर प्लांट्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, तो क्या ईरान अब भी जवाब देने की सलाहियत रखता है? क्या अब भी ईरान के पड़ोसी अरब ममालिक को इतना ही खतरा है? जाहिर है कि अमेरिका के पास ईरान में तबाही फैलाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, मगर अमेरिका में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि इस जंग में अमेरिका की तरफ से इतना असलहा इस्तेमाल करने और ईरान के हमलों से बचने के लिए इसराइल और अरब ममालिक की तरफ से इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करने और फिर उन इंटरसेप्टर्स में कमी की खबरें सामने आने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका मुस्तकबिल में चीन से किसी भी मुमकिन जंग के लिए तैयार भी है या नहीं, और क्या ईरान पर हमला करके अमेरिका ने चीन को उल्टा ये इत्मीनान दे दिया है कि अमेरिका की मिलिट्री ताकत का मुकाबला 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक जारी होने वाली जंग के बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस तनाज़े में असलहे के अमरीकी ज़ख़ीरे में काबिल ज़िक्र हद तक कमी हो गई है, जबकि ईरान का फ़ौजी नुकसान उससे कम हुआ है कि जितना अमरीकी हुक्काम ने दावा किया है, और ईरान की फ़ौजी सलाहियतें इससे ज़्यादा हैं जितनी ट्रंप इंतज़ामिया अवामी तौर पर तस्लीम कर रही है, जबकि इन सलाहियतों में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान मौजूद है। और ये बातें कोई और नहीं, अमरीकी और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहा है। इसी हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में असलहे का ज़ख़ीरा इस्तेमाल होने के बाद कोई और जंग छिड़ गई तो अमरीका को मिसाइलों की कमी का खतरा लाहक हो सकता है। रिपोर्ट में लिखा है कि अमरीकी महकमा दिफा के हालिया अंदरूनी जायज़ों से वाकिफ 3 अफराद और दीगर माहिरीन के मुताबिक ईरान के साथ जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अहम मिसाइलों का अपना ज़ख़ीरा नुमाया हद तक कम कर दिया, और आने वाले चंद बरसों में अगर कोई नई जंग छिड़ गई तो गोला बारूद जल्द ख़त्म होने का ख़तरा पैदा हो गया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की जानिब से की गई एक नई तहक़ीक़ के मुताबिक गुज़िश्ता 7 हफ्तों की जंग में अमरीकी फ़ौज ने अपने कम अज़ कम 45% प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल इस्तेमाल कर लिए और थर्ड मिसाइल का कम अज़ कम आधा ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर लिया, और ये थर्ड मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने के लिए इस जंग में तकरीबन 50% पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल भी इस्तेमाल कर डाले हैं। इस तज्ज़िये से वाकिफ़ ज़राए के मुताबिक ये आदाद शुमार पेंटागन के खुफिया डेटा से काफ़ी हद तक मुताबिकत रखते हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के माहिरीन और दीगर ज़राए ने कहा है कि इस साल के आगाज़ में पेंटागन ने कई मुआहिदों पर दस्तखत किए ताकि मिसाइलों की पैदावार में इजाफा किया जा सके, लेकिन इन सिस्टम्स की फरहमी में 3 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की इस तहकीक का खुलासा यह है कि फ़िलहाल अमरीका के पास इतने बॉम्ब और मिसाइल मौजूद हैं कि अगर सीज़ फायर टूट भी जाए तो वो ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी हालात में जंग जारी रख सकेगा, लेकिन अहम गोला बारूद का ज़ख़ीरा अब इतना नहीं रहा कि वो चीन जैसे हरीफ का मुकाबला कर सके, और इन हथियारों के ज़ख़ीरे को जंग से पहले की सतह तक वापस आने में मुमकिन तौर पर कई साल लग जाएंगे। अमरीकी मरीन कोर के एक रिटायर्ड कर्नल जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की इस रिपोर्ट के लिखने वालों में से एक हैं, उनका कहना है कि गोला बारूद के ज़्यादा इस्तेमाल ने वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में एक ख़तरा पैदा कर दिया है। ताहम पेंटागन के तर्जुमान ने CNN को दिए गए जवाब में कहा कि फ़ौज के पास सदर ट्रंप की मर्जी के वक्त और जगह पर कार्रवाई करने के लिए दरकार हर चीज़ मौजूद है। CNN के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने तकरीबन 30% टोमाहाक मिसाइलों का ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर लिया है। 20% से ज़्यादा तवील फासले तक मार करने वाले ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और तकरीबन 20% SM-3 और SM-6 मिसाइल भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं, और इन सिस्टम्स को दोबारा हासिल करने में तकरीबन 4 से 5 साल लग जाएंगे। मिसाइलों के ये ख़त्म होते ज़ख़ीरे सदर ट्रंप के इस हालिया दावे के बिल्कुल बरक्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को किसी भी हथियार की कमी नहीं है। हालांकि ट्रंप ने खुद ईरान जंग के बाइस मिसाइलों के लिए इजाफी फंडिंग भी मांग ली है। रिपोर्ट में एक अहम बात यह है कि ईरान जंग शुरू होने से पहले ही जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल डैन कैन और दीगर फौजी रहनुमाओं ने ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान के साथ तवील जंग अमरीकी हथियारों के ज़ख़ीरे पर असर डाल सकती है, ख़ासतौर पर वो हथियार जो इसराइल और यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं।
दूसरी तरफ इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंटेलिजेंस मालूमात से वाकिफ मुतादिद अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान अब भी इससे ज़्यादा फौजी सलाहियत रखता है जितनी सलाहियत का व्हाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर दावा किया है। 3 हुक्काम ने बताया कि अप्रैल के आगाज़ में जंगबंदी शुरू होने तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे और उनसे मुताल्लिक लॉन्चिंग सिस्टम्स का तकरीबन आधा हिस्सा अब भी महफूज है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक पासदारान इनक़लाब की बहरिया का तकरीबन 60% अब भी मौजूद है, जिसमें तेज़ रफ्तार हमला आवर कश्तियाँ भी शामिल हैं, जिनके हवाले से सदर ट्रंप आज भी धमकियाँ दे रहे हैं क्योंकि उन्हीं से परेशान हो रहे हैं। 22 अप्रैल को ईरानी गन बोट्स ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कई तिजारती जहाज़ों पर हमला कर दिया था। ये वाक़या उसके फ़ौरन बाद पेश आया था कि जब ट्रंप ने उन मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त देने की खातिर यकतरफ़ा तौर पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया था, मगर साथ ही ईरान का नेवल ब्लॉकेड भी बरकरार रखा था और ट्रंप ने दावा भी कर दिया था कि ईरानी नेवी को तबाह कर दिया गया है। इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अमरीकी मीडिया एक बार फिर ईरानी हुकूमत के लिए PR का काम कर रहा है, यानी ईरान की मिलिट्री ताकत के हवाले से अमरीकी हुक्काम की रिपोर्ट्स को रिपोर्ट करके अमरीकी मीडिया गलत कर रहा है। जबकि ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक इसराइली एयरफोर्स के ऑफिसर ने बताया कि ईरान के पास अब भी 1000 से ज़्यादा मिसाइल हैं जो इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा है, जबकि हिजबुल्लाह के पास 10,000 शॉर्टर रेंज रॉकेट्स मौजूद हैं। जबकि 2 इसराइली ऑफिसर्स ने ब्लूमबर्ग को बताया कि जंग से पहले ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल थे, जिनमें से 500 से ज़्यादा इसराइल पर फायर किए जा चुके हैं। जबकि इसराइली एयरफोर्स ऑफिसर ने चैनल 12 को बताया कि ईरान ये मिसाइल दूर पहाड़ों में मौजूद दर्जनों सुरंगों से फायर करता है और मुझे नहीं लगता कि हम ईरान के इन मिसाइलों को रोकने के लिए इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और एक खबर के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बता दिया था कि ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए उसके पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं और ख़ुद इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इसराइल के मिलिट्री चीफ ने यह वार्निंग दी है कि इसराइली फ़ौज के पास इस वक्त सोल्जर्स की इतनी कमी है कि इसराइली मिलिट्री कोलैप्स कर सकती है। इसराइली मिलिट्री चीफ अयाल ज़ामीर ने इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट को बताया कि मैं आपके सामने 10 रेड फ्लैग्स रेज कर रहा हूँ, क्योंकि अब इस बात में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है कि इसराइली फ़ौज अपने रूटीन मिशंस भी मुकम्मल कर पाए। इसलिए इसराइली अवाम की इसराइली फ़ौज में शमूलियत यकीनी बनाने के लिए क़वानीन को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि ईरान के पास हज़ारों मिसाइल मौजूद हैं और वो अपने मिसाइल लॉन्चर्स को भी दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकता है। रिपोर्ट में लिखा था कि अमरीकी इंटेलिजेंस जायज़ों से वाकिफ़ अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जिन्हें वो ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा किए गए लॉन्चर्स निकाल कर इस्तेमाल कर सकता है। कुछ अमरीकी हुक्काम ने कहा कि उन्हें तशवीश है कि ईरान लड़ाई में वक्फे को इस्तेमाल करते हुए अपने मिसाइल ज़ख़ीरे को दोबारा बहाल कर लेगा, जबकि अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि ईरान अपनी मिसाइल फोर्स के कुछ हिस्से को दोबारा बहाल कर सकता है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक तबाह किए गए कई लॉन्चर्स की मरम्मत की जा सकती है या उन्हें ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्स से दोबारा निकाला जा सकता है। अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने कहा कि इस जंग में ईरान के मिसाइलों के ज़ख़ीरे तकरीबन आधे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके पास हज़ारों दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जिन्हें पोशीदा मकामात या ज़ेर ज़मीन साइट से निकाला जा सकता है। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि ईरान के पास अब एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन्स का 50% से भी कम ज़ख़ीरा रह गया है, क्योंकि ईरान ने जंग के दौरान उनमें से बहुत से ड्रोन इस्तेमाल कर लिए और ईरान की असलाह साजी की साइट्स पर अमेरिका और इसराइल ने हमले भी किए। तहम ईरान अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस से इसी नौइयत के मज़ीद सिस्टम्स हासिल कर सकता है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान के पास अब भी क्रूज़ मिसाइलों का एक महदूद ज़ख़ीरा मौजूद है जिन्हें खलीज फ़ारिस में जहाज़ों को निशाना बनाने या ऐसे अमरीकी फ़ौजियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है जो मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में किसी ईरानी जजीरे पर कब्ज़ा करने की कोशिश करें। CIA के एक साबिक एनालिस्ट जो अब मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के नायब सदर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी अफवाज को तेज़ी से दोबारा मुनज़्ज़म और बहाल करने की गैर मामूली सलाहियत दिखाई है। ईरानी फ़ौज इसराइली फ़ौज के अलावा मशरिक़ वस्ता की अक्सर अफवाज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत हरीफ है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक जंग के दौरान ईरान के तकरीबन 2/3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स नाकारा बना दिए गए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ईरान उनमें से बहुत से लॉन्चर्स को दोबारा निकाल सकता है जो अमरीकी और इसराइली हमलों के बाइस ज़ेर ज़मीन धंस गए थे। इसराइली हुक्काम ये भी कहते हैं कि ईरान के पास अब भी 2500 दरमियाने फासले के मिसाइलों में से 1000 से ज़्यादा बाकी हैं, जबकि बाकी या तो इस्तेमाल हो गए या तबाह कर दिए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मज़ीद लिखा है कि ईरान की फ़िज़ाइया तो जंग से पहले ही कमज़ोर थी और वो तवील अरसे से अपने मिसाइलों के ज़ख़ीरे पर इन्हिसार करता आया है ताकि अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ताकत का इजहार कर सके और ख़ुद पर होने वाले हमलों को रोक सके। 1991 में इराक़ के ख़िलाफ़ जंग के दौरान अमरीका के लिए इराक़ के मिसाइलों का सुराग लगाना एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इराक़ियों के पास स्कड मिसाइल मौजूद थे।
मिसाइल हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी बरतानिया ने स्पेशल फोर्सेज इराक भेजी थीं और सिर्फ फ़िज़ाई हमलों पर इन्हिसार नहीं किया था, लेकिन ईरानी मिसाइलों के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के हमले अब तक मुकम्मल तौर पर फ़िज़ा से ही किए गए हैं। इसके अलावा एक और मुश्किल ये थी कि ईरान के मिसाइल कॉम्प्लेक्स पहाड़ों के अंदर गहराई में दफन थे। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइल ने ज़्यादातर फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए मिसाइल लॉन्चर्स तक जाने वाली सुरंगों को तबाह करके बंद करने की कोशिश की, लेकिन उन सुरंगों में मौजूद मिसाइल के ज़ख़ीरों को तबाह करना मुश्किल साबित हुआ। अखबार के मुताबिक अगरचे इसराइल ईरान की मिसाइल फायर करने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सका, लेकिन इसराइली हुकाम के मुताबिक ये एक कामयाबी थी कि उन्होंने जंग के दौरान ईरान की रोज़ाना फायरिंग करने की सलाहियत को कम करके 10 से 15 मिसाइल तक महदूद कर दिया, जबकि जंग के इब्तिदाई दिनों में ईरान की तरफ से रोज़ाना दर्जनों मिसाइल फायर किए जा रहे थे। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान इस वक्त मज़ीद मिसाइल तैयार नहीं कर सकता और वो अपने प्रोग्राम को कितनी तेज़ी से दोबारा आगे बढ़ाएगा, इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि उसे रूस या चीन से किस नौइयत की मदद मिलती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ से वाबस्ता जॉन ऑल्टरमैन ने कहा कि इस सारी सूरत हाल से एक बड़ा नतीजा ये निकलता है कि ईरान अपनी पहले की सलाहियत के एक कम हिस्से के साथ भी गल्फ़ में अमन और सलामती को कंट्रोल करने वाले मुल्क का किरदार अदा कर सकता है। ईरान के पास ये बड़ा एडवांटेज आ गया है कि हर वो दिन जिसमें वो हारते नहीं हैं वो जीतते हैं, और हर वो दिन जिसमें हम जीतते नहीं हैं हम हार जाते हैं। इसके साथ साथ ये खबरें भी सामने आती रहीं कि ईरान जंगबंदी के दौरान अपनी फ़ौजी सलाहियतों को दोबारा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से CNN ने ईरान के मुतादिद मकाम की सैटेलाइट तस्वीर जारी करते हुए लिखा है कि ईरान हालिया जंगबंदी के दौरान अपनी ज़ेर ज़मीन मिसाइल तनसीबात के दाखिली रास्तों को बंद करने वाले मलबे को हटाने पर काम कर रहा है। इन तस्वीर में लोडर्स को देखा गया जो बंद सुरंगों से मलबा उठाकर करीबी डंपर ट्रकों में डाल रहे थे। इनमें से एक तस्वीर ईरान के शहर खुमैन के करीब वाक़े पहाड़ी इलाके में कायम एक ज़ेर ज़मीन मिसाइल बेस की थी। इस तस्वीर में नज़र आ रहा था कि एक सुरंग का दाखिली रास्ता मलबे की वजह से बंद था, जो मुमकिन तौर पर अमेरिका और इसराइल की बमबारी के नतीजे में बंद हुआ था, जबकि तस्वीर में इस मलबे के करीब हेवी मशीनरी दिखाई दी जो मुमकिन तौर पर सुरंग के रास्ते से मलबे को हटाने की कोशिश कर रही थी ताकि बेस का रास्ता दोबारा खोला जा सके। CNN के मुताबिक ये सैटेलाइट तस्वीर 10 अप्रैल को ली गई थी, जबकि ईरानी शहर तब्रेज़ के करीब से सामने आने वाली एक और तस्वीर में भी इसी तरह के मनाजिर दिखाई दिए, और इस तस्वीर में भी एक पहाड़ी इलाके में वाक़े एक मुमकिन ईरानी मिसाइल बेस के करीब हेवी मशीनरी दिखाई दी जो ज़ेर ज़मीन सुरंग के दाखिली रास्ते पर मौजूद मलबे को हटाने की कोशिश कर रही थी, और इस हेवी मशीनरी के साथ करीब ही डंपर ट्रकों की एक कतार भी दिखाई दी जो मुमकिन तौर पर मलबा उठाने और उसे कहीं और मुंतकिल करने का इंतजार कर रहे थे। और ये तस्वीर भी 10 अप्रैल को ली गई थी, यानी जंगबंदी के बाद ईरान ने दोबारा जंग की तैयारी भी शुरू कर दी। तो मेरे भाई यहाँ तक न्यूज़ होती है क्लोज। तो यानी कि इस न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल भी इस वीडियो को देख सकते हो, और मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से जंग दोबारा छिड़ने वाली है, और ईरान और अमेरिका इसराइल। तो यहाँ तक ये वीडियो होती है क्लोज, और अपने कमेंट का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, और मिलते हैं।